अब तक तो आप मुझे जान चुके होंगे कि मैं रीजनिंग का एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें सेट 1 से लेकर सेट 7 तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप सेट 1 से लेकर सेट 7 तक के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। खैर, आज की वीडियो हम लोग सेट 8 को क्लियर करेंगे, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, ये जितना क्वेश्चन है एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस कांस्टेबल और तमाम जो होता है सिविल सर्विस के एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी वीवीआई क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि विलुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो इसमें जो ये संख्या ये विलुप्त देख पा रहा है इसे हमें ज्ञात करना होगा। तो कुछ देखते हैं, कुछ लॉजिक लगाते हैं जो किस लॉजिक से पहले ये भी मिल रहा है, उसके बाद इसका लॉजिक पकड़ेंगे तब जाके इसका भी निकल जाएगा। तो पहले 116 को चेक करते हैं किस लॉजिक से आ रहा है। और इस दोनों को गुना किया जाए तो 7 तीर का हो गया 21, और 21 से 116 मंगाना दूर दूर तक जो है ना सामना नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन आ जा रहा है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई और जो है ट्रिक लगाते हैं। 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसको 7 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। और इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 9 9 18, 18 के 8, हाथ में एक हो गया 4 और एक हो गया 5। और ये 58 आने के बाद भी जो है देख पा रहा है इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कुछ और होगा शायद। तो इस 58 में 2 से गुना करते हैं तो 2 8 16 के 6, हाथ में 1, 2 5 10, एक हो गया 11। और आप देख पा रहे हैं 116 आ गया है, लेकिन किस तरीका से आया ये आप मिला रहे हैं, ठीक है। अगर सेम यही लॉजिक अगर इसमें भी काम कर जाता है और इससे भी अगर 160 आ जा रहा है तो ये लॉजिक को हम इस्तेमाल इसमें भी करेंगे और ऑप्शन से मिलाकर देखेंगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 का स्क्वायर करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये 6 और 4 हो गया 10 के 0, हाथ में 1, 6 1 7, एक हो गया 8। यानी 80 में अब 2 से गुना करते हैं। जिस प्रकार हम लोग ऐसे किए उसको भी ऐसे ही बना रहा है और ये हो जाएगा 160। और देख पा रहा है जी इस जिस प्रकार से इसको हम निकाले उसी प्रकार से इसको भी निकाल लिए, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए 16 का स्क्वायर करते हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। और 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इस दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 260। और इस 260 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 से गुना करते हैं 2 जीरो हो जाएगा 0, 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 3 4, एक हो गया 5। यानी चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में आयत न्यायाधीशों के लिए। तो ये जो हमारा आयत है ये न्यायाधीशों के लिए, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज के लिए? न्यायाधीशों के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो ये न्यायाधीशों के लिए है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ये पुरुषों के लिए है। तो ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक गया, ये है पुरुषों के लिए। तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ साइड में लिख देते हैं पुरुष। तो सिर्फ पी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, पुरुष के लिए है। और ये जो षडज है गोल्फ खिलाड़ियों के लिए, और ये जो है खिलाड़ियों के लिए यानी प्लेयर्स के लिए है, ठीक है। कौन से? गोल्फ, यानी जी लगा देने से काम चल जाएगा, गोल्फ खिलाड़ियों के लिए। तो दिए गए नंबर उस विशेष श्रेणी व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, यानी दर्शाते हैं, जिसमें कह रहा है कुल कितने पुरुष न्यायाधीश है। इसमें पूछ रहा है पुरुष और न्यायाधीश, ठीक है। पी और एन, यानी पी को हम क्या मान लिया? पुरुष मान लिया, और एन को क्या मानिए? न्यायाधीश। तो कुल कितने पुरुष न्यायाधीश में है, यानी पूछ रहा है कुल कितने पुरुष न्यायाधीश में है, ठीक है। तो ये जो न्यायाधीश कौन है इसमें? ये है। इस न्यायाधीश में कुल कितने पुरुष जो है आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है ये पुरुष किसको माना गया? त्रिभुज को माना गया। तो न्यायाधीश तो पूरा ये भाग हो गया। इसमें पुरुष का कितना भाग आ रहा है? पुरुष का सिर्फ एक भाग आ रहा है, सिर्फ एक भाग। वो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है और 26 आ रहा है। तो 8 और 26 दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देंगे 26 और यहाँ लिख देंगे 8। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये हो गया 34। यानी इस न्यायाधीश में पुरुष कितना आ रहा है? तो ये 8 आ रहा है और 26 आ रहा है। इस दोनों को जोड़ दिए 34, ऑप्शन में भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है। तो इस आकृति आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल कितना आयत बन रहा है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। ये हमारा होगा 1
ये हो गया 2, ये 3, 4, 5 और ये हो गया हमारा 6। तो अभी तक हमें 6 टू आयत दिखा है और आंसर यहाँ पे समाप्त नहीं होता, अभी और भी बनेगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए, एक एक का हम लेके जा रहे थे तब 6 हुआ है, अब दो दो का लेके चलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे हम लोग और इस तरह इसको एक टच करने के बाद एक हमें मिला, ये एक हुआ। फिर यहाँ से गए यहाँ, ये 2 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से उठाते हैं, यहाँ गए, ये हो गया 3। फिर यहाँ से लेकर यहाँ चलते हैं तो ये हो गया हमारा 4। उसका नीचे ही बन रहा है, ये हो गया हमारा 5। तो हमें फिर जो है 5 हमें आयत और मिला। उसके बाद 2 का लेके चलना, अब 3 का लेके चलते हैं तो इसको अलग से लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ तो 3 नहीं बना लेकिन यहाँ से जरूर बनेगा। 1 दिख पा रहा है, 1 हुआ। फिर यहाँ से चलते हम लोग 2, ये 2 हुआ। यहाँ से 3 तो नहीं बना तो यहाँ सिर्फ हमें मिला 2, इसको 2 यहाँ लिख देते हैं। अब हम लोग 4 का लेके चलते हैं तो 4 में देखिएगा, 4 में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ एक ही बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए क्या कि इधर और जगह 4 बन रहा है तो नहीं बन रहा, तो इसी में सिर्फ 4 बन रहा। तो ये हमारा सिर्फ कितना टू मिला, 1 मिला। और लास्ट में सभी को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना आयत बना। तो 6 5 11, 11 गो और 2 गो 13 गो और 13 गो 1 हो गया 14 गो। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। तो ये एक जो आकृति है दर्पण के सामने रखा गया है और इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये आकृति कैसा दिखेगा, ये ऑप्शन में दिया है। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे फिगर आउट करते हैं कैसे बन सकता है, ठीक है। ये जो हमारा ये डॉट देख पा रहे हैं ये वाला, तो पहले इसको बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे बॉक्स बनेगा, ठीक है। ऐसा तो बॉक्स बनेगा। और ये जो देखिए इसका मुंह इस तरफ ऐसा है, तो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये लाइन इस तरफ ऐसा है तो यहाँ से बनेगा ऐसा, ठीक है। देखिए ये जो डॉट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा बना है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे बनेगा, ऐसे सीधा बनेगा, गलती बना दी है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। और ये यहाँ बनाती है, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। फिलहाल हम लोग इतना जांच करते हैं। तो ये इसी से पहले जांच करते हैं इस तरफ कौन कौन में बना है। इसमें नहीं बना है, ये नहीं हो सकता है। इसमें नहीं बना है, ये नहीं हो सकता है। इसमें और एक इसमें बना है, तो इस दोनों में और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये लाइनिंग को जांच करते हैं, ये वाला लाइनिंग इधर भी है इधर भी है, कोई गलती नहीं है। इसको देखते हैं, अगर ये ऐसे बना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो चेक करते हैं, इसमें है लेकिन इसमें ऐसे नहीं है तो ई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंगत आकृति है। यानी 3 ऐसा आकृति होगा जो ठीक ठाक होगा लेकिन एक ऐसा आकृति होगा जो तीनों से क्या होगा, अलग होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत आकृति बोलते हैं, ठीक है। तो कलरिंग से पहले जांच करते हैं, सभी में एक एक कलर है, सभी में एक एक कलर है, तो इसे तो अभी कोई चीज जो है डाउट में नहीं आया है, ठीक है। बॉक्स काउंट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 गो है, इसमें 1 2 3 4 गो है, इसमें 1 2 3 4 गो है और इसमें 1 2 3, ये डाउट में आ गया और ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हुआ क्योंकि सभी में 4 गो है लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर इसमें 3 गो है, इसलिए हमारा जो असंगत आकृति होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 7 नंबर क्या कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। बहुत ही आसान एक ट्रिक निकालने का, ये जितना जब पूछेगा उसको आप 4 से भाग कर दें, 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 2, तो 4 5 हो गया 20। तो ये जो 25 कोई हमारा लीप वर्ष नहीं आ रहा है, इसमें से एक माइनस करना होगा। जैसे हम एक माइनस कर देंगे और जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष ना पूछकर सामान्य वर्ष पूछ दिया तो आप इस 100 में से 24 घटा लीजिएगा और जो आएगा 76 आएगा, वो 76 हमारा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये घड़ी में केवल 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, यदि घड़ी में 21:42 बजा है तब जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। देखिए इसके बनाने का बहुत ही आसान ट्रिक है और ट्रिक क्या है कि अगर सिंपल प्रतिबिंब पूछता है, अगर सिंपल प्रतिबिंब पूछता है तो आप 11:60 में से घटाइएगा। अगर सिंपल पूछे तो 11
60 में से घटाइएगा। लेकिन जल प्रतिबिंब पूछ दे तो जल प्रतिबिंब जब भी पूछेगा तो इसका दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका जानिए, ये घड़ी हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ 12 होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग देख पा रहे, इसको लाइनिंग समझ जाइएगा। अगर इस तरफ का अगर टाइम दिया रहा है, अगर इस तरफ का टाइम दिया रहा है तो आप इसको 18 30 में से घटाइएगा, ठीक है। अगर इस तरफ का टाइमिंग रहा है तो इसको आप 17 90 में से घटाइएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइमिंग दिया है 21 42 ये क्या है, ये कौन सा टाइमिंग, 21 मतलब कितना हो गया 9 हो गया, 9 बज के कितना हुआ 42 मिनट हुआ। तो अब सोचिए 9 कहाँ हो सकता है, 9 इस तरफ होगा कि 9 इस तरफ होगा, तो 9 तो इस तरफ होगा। इसका मतलब हम लोग घटाएंगे कितना में से 17 90 में से घटाएंगे, तो लिखते हैं 17 90। और ये 21 42 नहीं लिखेंगे, ये टाइमिंग लिखेंगे 9 42, ठीक है। और इसको घटा देते हैं तो 10 में से 2 घटेगा 8, 8 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 4। उसके बाद ये हो जाएगा 8, 8:48। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न हो, यानी इसमें 4 गो ऑप्शन है और 4 गो ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 से क्या होगा अलग होगा। यानी ध्यान समझिएगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 3 ऑप्शन से क्या होगा अलग होगा। तो हम वही एक अलग को ढूंढते हैं, क्या हो सकता है। चलिए, तो ये जो 2 8 9 देख पा रहा है, चेक करेंगे, इसमें भी 2 है 8 है और 9 है, ठीक है। इसमें भी 2 है 8 है और 9 है, मिल जा रहा है। इसको देखते हैं 5 6 1, इसमें 5 है 6 है और 1 है। इसमें देखिए 5 है 6 है और 1 है, ठीक है। अब तक इसमें तो कुछ अलग हमें ना दिखा, इसमें देखते हैं। इसमें 6 3 2 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 3 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। और इस एक के वजह से हमें ये लग रहा है कि ये भिन्न है, लेकिन लास्ट वाला को भी चेक कर लेते हैं, शायद कहीं कहीं वो भी अलग हो जाए। तो 4 2 6, तो 4 2 6, ठीक है, 4 2 6, यानी 3 का 3 ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन एक जो है इसमें अलग हो रहा है, ये सिर्फ इसी को अलग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ये समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। ये जो चिन्ह दिया गया इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कि सॉल्यूशन मतलब करेंगे तो इसमें किसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखते हैं 25 5 17 और ये हो जा रहा है 9। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, तो इसमें सबसे पहले बनेगा गुना, ठीक है। तो गुना यहाँ पे हो जाएगा, गुना यहाँ पे हो जाएगा जोड़, और यहाँ पे क्या हो गया जोड़। तो गुना करते हैं 25 बचे हो जाएगा 125, जोड़ हो गया 17 और जोड़ हो गया 9, 133 मंगाना है। तो चलिए लास्ट वाला जोड़ते हैं, 9 गो और 7 गो 16 गो, 16 गो और 5 गो, तो ये हो जाएगा 21 गो, 21। लास्ट में तो 3 आना चाहिए, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। चलिए इसको देखते हैं अब, तो इसमें क्या अंतर है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जोड़, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाओ। जोड़ते हैं 25 5 हो गया 30 और 30 में 17 जोड़ देंगे तो 7 47 और 47 में 9 घटा देंगे तो ये तो कभी नहीं आ सकता, तो सिरका वाले फेल हो गया। तीसरा देखते हैं, प्लस माइनस प्लस है, तो इसमें प्लस है, बीचों में क्या पड़ जा रहा है माइनस पड़ जा रहा है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ भी क्या है प्लस है, यहाँ बीच में माइनस पड़ जा रहा है, ये 30 हो गया, 30 में 9 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, 39 में 17 घटाएंगे तो ये तो दूर दूर तक ये ना पहुंचेगा, ये वाला भी गलत है। तो लास्ट वाला मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। देख लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है गुना कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है जोड़ कर रहा है, और लास्ट वाला में क्या कर रहा है घटाव कर रहा है। तो इसको मिटा देते हैं और घटाव इसको बना देते हैं। तो 25 बचे हो जाएगा 125 जोड़ 17 और माइनस हो गया 9, 7 5 12 के 2 हाथ में एक आ गया, 2 1 3 एक हो गया 4, 142 और 142 में से 9 घटा देना है।
और 9 को 3 को तो 12 को, यानी 3 हो गया 133। हाँ ये आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए एक लास्ट 10 नंबर बच गया, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो कौन सबसे पहले इसमें आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले कौन आ सकता है, क्या स्कूटर पहले आएगा, साइकिल आएगा, हवाई जहाज आएगा, ट्रक आएगा, कार आएगा। तो सबसे पहले इसमें साइकिल आएगा, 2 नंबर हो जाएगा साइकिल। सबसे पहले क्या आएगा, साइकिल। साइकिल के बाद क्या आ सकता है, स्कूटर, हवाई जहाज, ट्रक की कार, स्कूटर आएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 नंबर। 2 के बाद होगा 1 नंबर। तो साइकिल के बाद आ गया स्कूटर, स्कूटर के बाद क्या आता है, हवाई जहाज, ट्रक की कार, कार आता है। 5 नंबर में क्या आ गया, कार। उसके बाद 4 नंबर में क्या आ जाएगा, ट्रक। और ट्रक के बाद क्या आता है, ट्रक के बाद क्या आ जाएगा, हवाई जहाज, जो सबसे बड़ा है। तो 3 हो गया। चेक करते हैं किस ऑप्शन में 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार हम लोग 10 क्वेश्चंस को एकदम परफेक्टली क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा ये न्यू चैनल है तो सपोर्ट करना तो बनता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे, फिर से प्रैक्टिस सेट कितना चलने वाला होगा, उसमें चलेगा 9। और इसको क्लियर करिएगा पूरा बढ़िया से। एक बार में समझ में आया तो 2 बार में समझिए, 3 बार में समझिए। और आपको लग रहा है कि नहीं सर में ही थोड़ा सा कमी है तो कमेंट करिएगा, हम देखेंगे, प्रयास करेंगे अगला वीडियो में और ज़्यादा मेहनत करेंगे समझाने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो।